सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जिनके नाम में ही रामकृष्ण है, क्या उन्हीं रामकृष्ण गवई ने वाकई में भगवान विष्णु का अपमान किया? सोचिए, क्या जिनके नाम में भगवान विष्णु के दो अंश भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं, वो भगवान विष्णु का अपमान करेंगे? तो क्या नफरती लोगों का एक गिरोह सीजीआई गवई के पीछे पड़ गया है? दलित समाज से आने वाले जस्टिस की फटकार सामंतशाही मानसिकता वाले लोग क्या सुन नहीं सकते? दोस्तों, अपने इस खास विश्लेषण में मैं आपको बताऊंगा असल में उन्होंने क्या कहा। याचिकाकर्ता को भगवान विष्णु का नाम लेकर उन्होंने क्यों फटकार लगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवई के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वर्ग में उबाल दिख रहा है और वो साबित करने में लगे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे सीजीआई गवई ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया। दोस्तों, ऐसे एक तरफ सोशल मीडिया पर सीजीआई गवई के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग उठाई जा रही है, तो दूसरी तरफ सीजीआई को चिट्ठी लिखकर उनसे अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी की एक प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी भेज दी। वो शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में जावरी मंदिर है। यूनेस्को ने इसे संरक्षित विश्व धरोहर माना है, यानी इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसके संरक्षण का अधिकार एएसआई के पास है। तो हुआ ये कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई। एक याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति पर भगवान विष्णु का मुख जोड़े जाने का आदेश दिए जाने की अपील की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई बीआर गवई ने जो टिप्पणी की, उससे खुद को पक्के सनातनी मानने वाले लोग रूठ गए, बौखला गए। सीजीआई गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, जाओ भगवान से ही कहो, वही कुछ करेंगे। तुमने कहा कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, तो जाओ और प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो। याचिकाकर्ता ने कहा कि मूर्ति का पूर्ण निर्माण जरूरी है। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने कहा, खजुराहो मंदिर एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजीआई गवई ने कहा कि एएसआई इसकी अनुमति देगा या नहीं, इसमें कई मुद्दे हैं। अगर आपको शैव धर्म से कोई आपत्ति नहीं है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं। वहाँ शिव का बहुत बड़ा लिंग है, जो खजुराहो के सबसे बड़े लिंगों में से एक है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको सीजीआई गवई का पूरा स्टेटमेंट टेक्स्ट में पढ़कर सुनाया। उन्होंने क्या कुछ भगवान विष्णु के बारे में गलत कहा? लेकिन फिर भी सीजीआई गवई की ओर से की गई टिप्पणी से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तरह तरह की राय दी। किसी ने सीजीआई को चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो वो ऐसी टिप्पणी दूसरे धर्म के लिए कर दिखाएं। अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने सीजीआई जस्टिस को चिट्ठी लिख दी। सीजीआई गवई के स्टेटमेंट को मर्यादाहीन आचरण की श्रेणी में रख दिया। जिंदल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि सनातन धर्म और भगवान विष्णु के अनुयायी होने के नाते उन्हें जस्टिस गवई की टिप्पणी से आहत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार ना करे, लेकिन ऐसा करते वक्त ऐसी कोई टिप्पणी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए जो किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाकर हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को चोट पहुंचाती हो। लेकिन मुझे तो कहीं भी गवई की भाषा में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का नजरिया नहीं दिखता है। और उन्होंने इस तरह के तल्ख शब्द राकेश दलाल को क्यों कहे, उसकी वजह मैं जानता हूं, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कितने नमूने दलित समाज से आने वाले गवई के पीछे पड़ गए हैं। किशोर अय्यर नाम के सोशल मीडिया यूजर ने तो सीजीआई गवई के नाम एक खुला पत्र लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे और अरबों हिंदुओं के भगवान की हंसी उड़ाई। उनको इसका अधिकार कहीं से नहीं मिलता है, उस पद से भी नहीं जिस पर आप बैठे हैं। आपने याचिकाकर्ता से कहा होता कि आपकी मांग एएसआई के पास रखो, लेकिन इसके बजाय आपने उसका और उसकी आस्था का मजाक उड़ाया।
इसके बाद किशोर ने जो कहा वो अपनी सीमाओं को पार करने की हिमाकत जैसा है। उन्होंने लिखा, लोग आपसे आपकी भाषा में बात करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग सभ्य हैं और हम सभी इस बात से डरते हैं कि कुछ कटमुल्ले संभव है आप भी हमारे खिलाफ SC ST का मुकदमा दायर करके परेशान ना कर दें। आपकी तरह हम सुविधा संपन्न नहीं है कि आपकी जैसी टिप्पणियां करें। देखिए, दलित समाज से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे कैसे कैसे ऊंची जाति के अहंकार में डूबे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। एक और यूजर पाकी शुक्ला लिखती हैं, CGI जिस घमंड में है उनसे ज्यादा अहंकारियों का अहंकार टूट गया। भारत का प्रधान न्यायाधीश गवई के लिए सिर्फ एक उपाधि है, जबकि भगवान विष्णु का शासन शाश्वत है। भगवान के लिए ऐसी उपलब्धियां धूल के समान हैं। अतीत में भी हिरण्यकश्यप, रावण और कंस जैसे अहंकारी मूर्खों ने भगवान की दैवीय शक्ति को चुनौती दी थी और संसार जानता है कि उनका क्या हुआ। पाकी ने अपने पोस्ट को #impeach the CGI से अंत किया, महाभियोग लगाना चाहती हैं। तो दूसरा मानहानि का केस करने की धमकी दे रहा है। प्रमोद मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, CGI गवई आपसे सीधा सवाल, क्यों ना आपके ऊपर मानहानि का केस दायर किया जाए। संविधान की एक कौन सी धारा है जिसने आपको असीमित अधिकार दिए। जन भावनाओं की हत्या का आरोप है आपके ऊपर। आप बताएं, आप स्वयं के लिए कौन सी सजा तय कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में बैठकर सर्वोच्च सत्ता बनाने का प्रयास ना करें। तो धमकी देने वाला किस समाज से है, कौन अपनी हद को पार कर रहा है, आप देख रहे हैं। एक और एक्स यूजर जो बीजेपी माइंडसेट के हैं, उसने लिखा, खजुराहो में महाविष्णु की यही मूर्ति है जिसके खिलाफ CGI ने इतना अपमानजनक और ईश निंदा वाली टिप्पणी कोर्ट में की। इस मूर्ति का सिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उड़ा दिया क्योंकि उनके लिए मूर्तियां हराम हैं। दोस्तों, अभी मैंने जिन जिन सोशल मीडिया यूज़र की कही बात बताई वो उसके पेज पर जाइए और समझ जाएंगे कि कितने भाजपाई संघी मानसिकता के लोग हैं। इनकी नफरत मुस्लिमों से कितनी है। अब समझिए याचिकाकर्ता राकेश दलाल को CGI गवई ने भगवान विष्णु का नाम लेकर क्यों फटकार लगाई। आपको क्या पता है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में कितनी रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या करीब 88,417 तक पहुंच गई है और जज कितने हैं, सिर्फ 34। इतनी कम संख्या है। काम का भारी दबाव है और राकेश दलाल जैसे याचिकाकर्ता याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। गुस्सा नहीं आना चाहिए। अरे भगवान विष्णु के प्रति आस्था है, ASI को घेरते ना, धरना प्रदर्शन करते उनके खिलाफ, अमित शाह के पास जाते, मोदी से मिलते, अनशन करते। प्यार तो भगवान के लिए यही होता है। आपकी आस्था भगवान विष्णु के लिए नहीं है तो वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपके ध्यान में कमी है, इसलिए भगवान विष्णु आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। CGI गवई ने जो कहा उससे तो यही मतलब निकलता है। लेकिन नफरती गिरोह CGI गवई से डरे और सहमे लोग उन पर धर्म का नाम लेकर दबाव बनाने में लगे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक शीर्ष अदालत में इस समय 69,553 सिविल और 18,864 क्रिमिनल मामले लंबित हैं। अगस्त 2025 में दाखिल हुए नए मामलों की संख्या 7,080 थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं, CGI BR गवई ने इस बार गर्मी की लंबी छुट्टियों के दौरान अधिक पीठों को काम पर लगाया था, फिर भी लंबित मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। उन्होंने इस साल 23 मई से 23 जुलाई तक की गर्मी की छुट्टियों का नाम बदलकर आंशिक कार्य दिवस भी किया था। इस दौरान CGI और अदालत के 5 वरिष्ठ जजों ने पहली पीठों में बैठकर मामलों की सुनवाई की। छुट्टियों के दौरान कुल 21 पीठों ने अलग अलग बेंचों में बैठकर केस सुने। दोस्तों, कोविड महामारी के बाद से
खासकर 2023 के बाद लंबित मामलों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीजीआई रहते हुए तेजी से जजों की नियुक्ति कराई थी। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस गवई ने भी अपनी अपनी कॉलेजियम टीम के साथ नए नाम सरकार को तुरंत भेजे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के प्रस्ताव कई बार इस बढ़ते बोझ की ओर इशारा कर चुके हैं। नवंबर 2023 के एक प्रस्ताव में साफ कहा गया था कि अदालत का कामकाज इतना बढ़ गया है कि एक भी पद खाली रहने की गुंजाइश नहीं है। हाल के महीनों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की सिफारिशें तेजी से मंजूर की है। कई बार 48 घंटे के भीतर, फिर भी लंबित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है, काम का भयंकर दबाव है और ऐसे वक्त में राकेश दलाल जैसे याचिकाकर्ता इस दबाव को बढ़ाने का काम करते हैं और इसलिए राकेश दलाल की सीजीआई ने फटकार लगाई, ना कि भगवान विष्णु के बारे में कुछ कहा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।